हार्ट बीट से लेकर ब्रेन सिग्नल तक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ही है। अगर आप असली गेमर समझ गए तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और एक्शन पोटेंशियल भी इसमें देखेंगे। अगर इससे पहले आपने नर्वस सिस्टम नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर वॉच कर लें, क्योंकि उससे मिलता जुलता काफ़ी टॉपिक आपको उसमें मिलेगा। जैसे इस पर देखो, हमने पिछली वीडियो में नर्वस सिस्टम वगैरह बताया था, ठीक है, न्यूरॉन्स वगैरह बताया था, तो ये इसमें आ गया, ठीक है। और इसको ही अपन समझेंगे कि नर्व से हमारे कैसे इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजी कैसे काम करता है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि उस वीडियो में हमने इसको पूरा डिटेल में देखा था। अभी हम इसके अंदर के पार्ट्स को देखेंगे, ठीक है, कि एक्सोन कैसे काम करता है। ये हमारे जो प्लेस है, ठीक है, प्लेस है, माइनस है, कटायंस है, आयंस है, ठीक है, ये हमारे आयंस हो गए, कटायंस हो गए, प्लस माइनस के इसके अंदर क्या काम होता है, हमारे इसके अंदर कैसे चैनल्स, आप इसको देखो, हमारे इसमें न्यूरॉन्स में जो नर्व्स होते हैं, ठीक है, उसमें कैसे हमारा चैनल काम करता है, ठीक है, एटीपी वगैरह होती है, सोडियम पोटेशियम कैसे काम करता है, इसमें लीकेज चैनल्स में, ठीक है, एटीपी फेस वोल्टेज चैनल ये कैसे काम करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, ठीक है, और हमारे जो सेल्स होते हैं इसका इसमें क्या काम होता है। तो ये सब अपन इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। क्या होता है? न्यूरॉन्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल फाउंड इन आवर नर्व सिस्टम विच इज एबल टू जनरेट कैरी एंड ट्रांसमिटेड नर्व इम्पल्स। तंत्रिका हमारे तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की कोशिका है जो तंत्रिका आवेग उत्पन्न करने और ले जाने और संचालित करने में सक्षम होती है। तो आप इस लाइन को पकड़े। इस लाइन में मैंने क्या लिखा है? तंत्रिका हमारे तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की कोशिका है, ठीक है। तो आप इसको देखो, ये हमारा क्या हो गया? हमारा नर्व्स हो गया, ठीक है, न्यूरॉन्स हो गए। तो अब न्यूरॉन्स में आप ये देखो, जो हमारा न्यूरॉन्स है, ठीक है, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो इसके अंदर क्या एक स्पेशल प्रकार की किसमें क्या पाई जाती है? सेल पाई जाती है। अगर इस सेल को मैं यहाँ अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो मैंने इस सेल के बारे में ऑलरेडी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बात कर लिया है, तो इसको भी आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे इसके अंदर क्या है? स्पेशल प्रकार की सेल पाई जाती है, ठीक है। सेल को अपन क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। तो कोशिका में हमको सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? जो आउटर की पार्ट होती है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो हमारी अंदर की पार्ट होती है इंटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब इंटर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन या फिर आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम बार बार पढ़ेंगे क्योंकि हमको बार बार देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, आपको पता है, इसमें राइबोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर, आप ये समझो, जो हमारा इंट्रा सेल्यूलर होता है, ठीक है, इसमें माइनस चार्ज होते हैं, ठीक है, आयंस पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें माइनस आयन पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर को देखूँ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब बाहर की पार्ट होगी, ठीक है। बाहर का पार्ट अपन किससे डिनोट करेंगे? प्लस से करेंगे, ठीक है, कटायन से करेंगे। तो हम माइनस को आयन बोलेंगे, जो कि हमारा इंटरसेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर मतलब अंदर की पार्ट, ठीक है, अंदर की पार्ट को हम इंटरसेल्यूलर बोलेंगे, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर हम बाहर के प्लस वाले चार्जेस को अपन बोलेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये समझो, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था इसके बारे में, तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में अभी थोड़ा थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? हमारे नर्व्स हो गया, ठीक है, हमारे नर्व्स का एक स्ट्रक्चर हो गया। तो इस पर अपन ने देखे थे जो हमारे डेंड्राइज होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? डेंड्राइज्ड हो गए। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। तो डेंड्राइज क्या करता है? एक सेम ऐसे नर्व्स से क्या करता है? सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये सिग्नल कैच करने का काम करता है, मैसेज रिसीव करने का काम करता है। तो हमारे डेंड्राइज क्या किया? मैसेज को जनरेट कर लिया। अब मैसेज को रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद इम्पल्स जनरेट हमारे एक्सोन का काम होगा, ठीक है। एक्सोन क्या करेगा? जनरेट करेगा, और जनरेट करने के बाद ये फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड किसको करेगा? एक्सोन टर्मिनल को करेगा। फिर एक्सोन टर्मिनल का काम क्या होगा? ये फिर से रिटर्न किसी दूसरे डेंड्राइज को ये क्या करेगा? मैसेज पे भेजेगा, ठीक है। अब मैसेज भेजने का फिर वही दूसरा काम हमारा होगा, डेंड्राइज हमारे क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो कुल मिला के पूरा प्रोसेस हमारा ऐसे ही चलता है। तो आप इसमें ये समझो, ये हमारा जो अंदर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इसको हम इंट्रासेल्यूलर बोलते हैं, और जो हमारा पहला वाला पार्ट हो गया इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलेंगे, आयन एंड कटायन, ठीक है। तो इसको इस चीज़ से डिनोट करेंगे। अभी हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इसके अंदर के माइनस के चार्जेस का क्या मतलब होता है, प्लस के मतलब का क्या मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी न्यूरॉन्स के विद्युत गुणों का अध्ययन है, ठीक है। आप इसमें देखो, जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, अब न्यूरॉन्स के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो जनरेट होते हैं, ठीक है, इसके क्या है? इसके प्रॉपर्टीज़ है। अब आज हम इस वीडियो में इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे कि हमारे जो अंदर आयंस एंड कटायंस होते हैं, ठीक है, आयंस हमारे अंदर इंटरसेल्यूलर में हो गया, कटायन हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर में हो गया। जब ये दोनों अगर जैसे ये अंदर है, ठीक है, ये बाहर है, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करती है, तो अपन इसको भी समझेंगे। नेक्स्ट,
इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वी बेसिकली स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में मूल रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, हम उसके अंदर देखेंगे जो हमारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है, आयन एंड कैटायंस, ये हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम करते हैं, लीकेज वगैरह कैसे काम होता है। फिर हाउ नर्व इम्पल्स जनरेटेड, तंत्रिका आवेग कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है। जो हमारे नर्व्स होते हैं, ठीक है, नर्व्स के अंदर जो हमारे इम्पल्स जनरेट होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, तो हम यही इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट, हाउ स्टिमुलस चेंजेस मेम्ब्रेन आयन कॉन्सेंट्रेशंस, उत्तेजना परिवर्तकता झिल्ली आयन सांद्रता कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हाउ स्टिमुलस कन्वर्ट इनटू नर्व इम्पल्स, उत्तेजना तंत्रिका आवेग में कैसे परिवर्तित होता है, इसको भी देखें। जो हमारा स्टिमुलेट होता है, ठीक है, ये कैसे हमारे नर्व इम्पल्स में कैसे कन्वर्ट होता है, इसको भी अपन देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल कैसे काम करता है। सो an action potential is the potential difference generated across the membrane of neurons due to disbalance of positive and negative charge which ultimately give rise to जनरेट ऑफ नर्व इम्पल्स। एक्शन पोटेंशियल यह विभवांतर है जो न्यूरॉन्स की झिल्ली में धनात्मक और ऋणात्मक आवेग में असंतुलित के कारण उत्पन्न होती हैं, जिससे अंततः तंत्रिका आवेग उत्पन्न होती हैं, ठीक है। आप ऐसे देखो, तो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, जैसे इसको देखो, जैसे हमारा नर्व इम्पल्स हो गया, ठीक है, हमारा न्यूरॉन्स हो गया, न्यूरॉन्स में आपको पता है कैटायंस है, यहाँ दो चीज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें कैटायन अटायंस होते हैं, ठीक है। अगर इसको करूँ, ये अपोज होगा, ठीक है, इसको आप अपोजिट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। अब डिफ्यूजन होगा तो आप ये समझो इसमें प्लस और माइनस होगा, ठीक है। प्लस और माइनस होगा तो इसमें स्टिमुलेट होगा, ठीक है। स्टिमुलेट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस जो हमारा प्लस और जो माइनस है ये क्या होगा, हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा। जब डिसबैलेंस होगा तो इसमें क्या इम्पल्स जनरेट होंगे, किस में हमारे जनरेट होंगे, नर्व इम्पल्स में हमारे होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया, ठीक है। कैसे हुआ, हमारा नर्व इम्पल्स, ठीक है, इसको हम प्लस एंड माइनस में, ठीक है, इसका क्या हुआ, स्टिमुलेट हुआ, डिफ्यूजन हुआ, ठीक है, डिफ्यूजन हुआ तो स्टिमुलेट हुआ, स्टिमुलेट होने के बाद ये क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया। जब डिसबैलेंस हो गया तो हमारा नर्व इम्पल्स क्या हो गया, इसमें जनरेट हो गया, ठीक है। जनरेट होने के बाद क्या करता है, ये मैसेज को रिसीव करने के बाद उसको ट्रांसफर करने का, ठीक है, काम कौन करेगा, हमारा ये एक्सॉन करते हैं, ठीक है। तो वही है, डिसबैलेंस होने के बाद ये नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, हमारे जनरेट हो जाते हैं।